अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद महानूर। अच्छा जी, आज हम ये बेहद खूबसूरत से और क्यूट से ये हेयर क्लिप्स बनाना सीखेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है। तो बहुत इजी है ये, जिसे बिगनर्स फॉलो करके भी इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके वो बना सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। तो यहाँ पे अभी हम मटेरियल चेक कर लेते हैं कि हमें कौन सी नीड है मटेरियल की। यहाँ पर मैं 3 प्लाई यान यूज़ कर रही हूँ और ये यान जो है हमारी एक्रेलिक यान है, 3 प्लाई यान है, बारीक वाली जो होती है। कलर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक यही कलर यूज़ करें, आप हेड के लिए कोई और सा भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, इसके लिए आपको यही यूज़ करने चाहिए। येलो, ऑरेंज एंड स्काई ब्लू यूज़ किया है मैंने। उसके अलावा यहाँ पे कुरेशिया हुक जो मैंने यूज़ किया है वो 0.60 mm का मैंने कुरेशिया हुक यूज़ किया है। ये इस तरह से बारीक सा है, ठीक है। यान पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ये ज़्यादा पसंद है। आप चाहें आपके पास जो बारीक हो आप अपनी यान के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, या फिर 2.5 mm का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी यान वाली एक निडल है, क्योंकि हमने ये जो कवर करना होगा इनके थ्रेड्स वगैरह, तो यान कवर करनी होगी, उसके लिए हमें यान वाली निडल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं थ्रेड वाली निडल भी हमें चाहिए, क्योंकि थ्रेड वाली निडल, अच्छा थ्रेड वाली निडल में आपने थ्रेड भी डाल के रख लेना है। और क्यों चाहिए हमें ये, इसलिए चाहिए कि ये जो हमने आइस इसकी अटैच की हैं तो उसके लिए हमें ये बीड्स की भी ज़रूरत है और ये निडल की भी ज़रूरत है। और ब्लैक और वाइट जो है आप थ्रेड दोनों ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम इसके फैब्रिक से कवर इसको करेंगे ना क्लिप्स को, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सीज़र और ग्लू ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। देन यहाँ पर ये वाली क्लिप्स आपने ले लेने हैं। और ये आपके पास अगर होम पुराने कोई पड़े हों तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने पूरा कार्ड लिया था जिसमें से ये मेरे पास हैं बचे हुए। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास फेल्ट फैब्रिक शीट कहलाती है, ये मैंने यूज़ की है इसके अंदर इसको बैक साइड से कवर करने के लिए। आप चाहें तो कॉटन जो बुकरम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह से इसको बनाना है। यहाँ पर आपने नॉट लेनी है और नॉट लेने के बाद आपने बनानी है चेन्स। अब यहाँ पर चेन्स कितनी बनानी है टोटल, यहाँ पर आपने यहाँ पर हम टोटल 9 चेन्स बनाएंगे और 9 चेन्स हम जल्दी से ले लेते हैं। 9 चेन्स लेने के बाद आपने अपनी फ़र्स्ट चेन को स्किप करना है। दैन सेकंड वाली चेन के अंदर आपने बनाना है सिंगल क्रोशिया। ये देखें, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। नेक्स्ट आपने सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, मीन्स कि हमने सेकेंड चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब जो हमारी 6 कंटिन्यूस 6 जो हमारी चेन होंगी उनमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। लास्ट चेन को हम छोड़ देंगे क्योंकि लास्ट चेन में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर टोटल अपने 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट करेंगे, लास्ट चेन तक आएंगे। ये देखें, जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। मैंने कोई भी पार्ट जो है ना इसको स्किप नहीं किया, आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हमारी लास्ट चेन है, लास्ट चेन में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। सेम चेन में हमने लास्ट वाली 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इस यान को भी हम साथ में कवर करेंगे और अपोजिट साइड पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर टोटल हमारे अपोजिट साइड से बनाते हुए आएंगे तो 6 हमारे सिंगल क्रोशिया बनेंगे। लास्ट वाली चेन में जिसमें हमने पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें हमने थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 6 बनाने के बाद आपने लास्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, इसमें भी फिर हमारे दोनों साइडों पे 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब आपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लें। अब आपने यहाँ पे 1 चेन लेनी है। ये हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका है कंप्लीट। सेकंड राउंड के लिए आपने 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया एंड सेम चेन में अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हुए। ऐसे ही आपने नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया है, 2 चेन्स में हमारा इंक्रीज़ हो गया है। अब हमने नेक्स्ट जो अपनी 6 चेन है
उनमें कंटिन्यू 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है 6 चेन्स में। ओके, जैसे हमने पहले बनाए थे 6 चेन में, वैसे ही हमने कंटिन्यू 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेकंड सिंगल क्रोशिया एंड यहाँ पर हम ये थर्ड भी बना लेते हैं। इस तरह से 3 हो गए हमारे, 4 5 हो गए आई थिंक, एंड ये 5 6 हो गए हमारे। देन अब हमने यहाँ पे जो लास्ट में 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हमने उनमें इंक्रीज़ करना है 6। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम जैसे हमने इंक्रीज़ करना है वैसे ही हम यहाँ पर भी जैसे हमने पहले इंक्रीज़ किया स्टार्टिंग की 2 चेन्स में, वैसे ही हम यहाँ पर 3 चेन्स में इंक्रीज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे ये देखें, नेक्स्ट चेन में 6 बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, देन अगेन आपने नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर देख लें इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया एंड अगेन नेक्स्ट चेन में आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 टाइम्स हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमने अपोजिट साइड पे भी ये हमने जब इंक्रीज़ कर लिया 3 चेन्स में, अब हम जो अपोजिट साइड पे बनाएंगे तो अपोजिट साइड पे हमने 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो 3 हो गए हैं, ये 4 हो गया, देन यहाँ पे 5 एंड लास्ट हम 6 बना लेते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट चेन है इसमें भी हमने इंक्रीज़ करना है, 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन के अंदर बना लेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। अब हमने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। देन यहाँ आपका सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको आपने कट कर लेना है ताकि ये आपको आगे डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, यहाँ पर अब हमारा ये सेकंड राउंड हो चुका है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है ये देखें, यहाँ पर अब हम लेंगे 1 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ये हमारा 1 पेयर हो गया। देन अगेन हमने यही करना है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें ये हमारा सेकंड पेयर हो गया, 1 एंड 2 का सेकंड पेयर हो गया। इस तरह से ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। और अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू जो है 6 चेन में जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही हम यहाँ पे 6 चेन में कंटिन्यू 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो कंटिन्यू आपने 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने 2 बना लिए, 3 4 5 एंड ये लास्ट हमारा 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने जैसे हमने स्टार्ट में पेयर बनाया वैसे ही हम यहाँ पे भी पेयर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, 3 टोटल हम 6 चेन में बनाएंगे। देखें यहाँ पर पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 पेयर बन गया 1 एंड 2 का। ऐसे ही हम 2 पेयर्स और बनाएंगे। यहाँ पर देखें किस तरह से बनाते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ये हमारे 3 पेयर्स। और अब हमने कंटिन्यू जैसे अपोजिट साइड पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में हमारा 1 एंड 2 का यहाँ पे पेयर बनेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे आप लोग, 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा लास्ट पेयर हो चुका है। और अब हम अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। सो जब आपका ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे हमने कंटिन्यू जो है 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 9 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वो किस लिए 9 क्यों बनाने हैं, हमें आगे क्यों नहीं बनाने, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आप 9 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। जब आपके ये 9 कंप्लीट हो जाएंगे फिर हमने यहाँ पर बनाना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास इसके ये जो छोटे छोटे से हैंड्स बने हुए ना, इसको हमने बनाना है यहाँ पर। तो हम ये साथ में ही बनाते हुए जाएंगे। यहाँ इसके लिए हमने यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है और इसको ये देखें, ये जो सिंगल क्रोशिया वाली चेन है और ये जो सिंगल क्रोशिया का लूप है, इन दोनों में से हमने इस तरह से निकालते हुए स्लिप स्टिच यहाँ पर ले लेनी है। ये हमारा छोटा सा क्यूट सा हैंड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू
आपकी 16 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया मैं कंप्लीट करती हूँ। आप यहाँ पे बराबर भी देख सकते हैं कि आपका कहाँ तक बराबर आ रहा है इसका। वैसे मैंने काउंट करके आपको बता दिया कि यहाँ पे 16 हमारे सिंगल क्रोशिया बनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हैंड बनाएंगे इसका। जैसे हमने यहाँ पे बनाया वैसे ही हम सेम एज इट इज़ प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। 3 हमने चेन्स लेनी है और 3 चेन्स लेने के बाद चेन वाली सिंगल क्रोशिया की चेन लेंगे एंड ये सिंगल क्रोशिया का लूप, इन दोनों में से लेते हुए स्लिप स्टिच ले लेंगे। और अब जो ये बाकी के स्टिच बचे हैं इनमें हमने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करना है। और लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है और ये हमारा बन चुका है क्यूट सा एक जो है ना वो हमारा चीक्स बन चुका है। अब इसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न रख के कट कर लिया है और इसको ऊपर निकाल लिया है। ऊपर निकालने के बाद इसमें आपने या तो निडल ले लेनी है या फिर आप ऐसे देखें नेक्स्ट वाली चेन से हमने जिसमें स्लिप स्टिच ली है उसको छोड़ दें। उसके बाद वाली चेन से इस तरह से आपने यार्न को बैक साइड पे निकालना है और फिर जो आपकी स्लिप स्टिच वाली चेन है ना उसमें से आपने इसको बैक साइड पे निकाल लेना है। जब आप निकालेंगे तो आपको ख़ुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोई जॉइंट भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमने कुछ जॉइंट वगैरह किया था। इस तरह से ये क्यूट सा जॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम निडल की हेल्प से अपनी यार्न को अंदर कवर कर लेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू जो हम फैब्रिक लगाएंगे उसमें भी ये कवर हो जाएगा। अब हम आगे का प्रोसेस सीख लेते हैं कि हमने इसको आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे इसको कवर कर लेती हूँ। अगर आप साथ के साथ नीट करना चाह रहे हैं तो आप साथ के साथ नीट भी करते जाएं और इसको कवर भी करते जाएं। तो यहाँ पे ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं इनके अंदर ही हम स्टिचेस के अंदर इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा और निकाल के फिर इसको हम कट कर लेंगे। जल्दी से हम इसको अपनी जो है स्टिचेस के अंदर निकालते हैं और फिर एक्स्ट्रा जो होगा उसको हम कर लेंगे कट। ये देखें यहाँ पे मैंने कट कर लिया और ये इसका लुक है। और ये जो स्टिच वाला जहाँ से पे हमने ज्वाइन वगैरह किए थे वो आपने इसकी जो है नीचे के साइड पे रखना है और जो नीट वाला बिल्कुल फिनिश वाला लुक है वो आपने इसके ऊपर के साइड रखना है। अब यहाँ पर हमने लेनी है चेन्स। किसके लिए? हेड्स के लिए। हेड के लिए आपने यहाँ पर लेनी है 7 चेन्स। तो पहले आप यहाँ पर नॉट ले लीजिए और नॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे टोटल 7 चेन्स यहाँ पर ले लेनी है। तो जल्दी से यहाँ पर आप 7 चेन्स कंप्लीट कीजिए इस तरह से। और अब आपने यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट चेन स्किप करके सेकंड वाली चेन के अंदर आपने 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और अब आपने यहाँ पे 2 चेन्स लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप 2 चेन्स लें और अपना ये जो सिंगल क्रोशिया का आपकी चेन है वो उसमें से एक लूप लें और ये सिंगल क्रोशिया वाले लूप में से आप इस तरह से लें। 2 लूप्स लेते हुए आपने स्लिप स्टिच ले लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट 2 चेन जो है उनमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह। और जो आपकी लास्ट चेन है उसमें आपने टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर आप टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाएं और साथ में आपने इसको यार्न को भी कवर करते हुए जाना है। चाहे तो आप 3 भी बना सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि आप 4 बनाएं। यहाँ पे आप 3 सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। और अब कंटिन्यू आपने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और लास्ट वाली चेन में अगर आपने अपोजिट साइड पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा और अगर 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं आपने तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। बट यहाँ पे मैंने आई थिंक 3 साइडों में रखे हैं तो आप भी 3 रख सकते हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच लें और इसको यार्न को एक्स्ट्रा रखते हुए थोड़ा सा कट करें। और जैसे मैंने बताया था जिस चेन में आपने स्लिप स्टिच लेनी है उसके बाद वाली चेन से यार्न को आप बैक साइड पे निकालें और फिर जिस चेन में आपने स्लिप स्टिच ली है उसी चेन से आप इसको अगेन बैक साइड पे निकाल लें ऊपर से। इस तरह से ये आपका हेड रेडी हो जाएगा। बहुत ही क्यूट सा और ख़ूबसूरत सा ये हेड आपका रेडी हो जाएगा। अब आपकी जो ये दोनों यार्न हैं उनको आपने पकड़ के इस तरह से नॉट लगानी है, ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा और एक्स्ट्रा जो आपकी यार्न होगी उसको आपने कट कर लेना है। इस तरह से आपका ये हेड बन के हो जाएगा रेडी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसके
आगे की जो चोंच जिसको कहते हैं वो बनाएंगे और इसके फ्रूट्स वगैरह सीखेंगे। तो पहले हम इसकी ये सीख लेते हैं। यहाँ ऑरेंज यार्न लेनी है हमने, और ऑरेंज यार्न लेने के बाद आपने लेना है मैजिक रिंग। ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पर इसको फिंगर पे लेते हुए टर्न करेंगे और फिर इस रिंग के अंदर से अपनी यार्न को निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह मैजिक रिंग आपका बन जाएगा। रिंग को आप थोड़ा छोटा कर लें और उसके बाद यहाँ पर आपने 1 चेन लेनी है, क्योंकि हमने ज़्यादा जो है बड़े नहीं बनाने हैं, ज़्यादा स्टिचेस नहीं लेने हैं, छोटे ही लेने हैं। तो आपने इस तरह से छोटा सा रिंग कर लेना है। 1 चेन लेके आपने यहाँ पर 3 लेना चाहें सिंगल क्रोशिया 3 बना लें, और 4 बनाना चाहें तो 4 बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बनाए थे, तो 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने फ़र्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है इस तरह से, और फिर आपने यार्न को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको डायरेक्ट नीचे वाले स्टिच में से जिसमें आपने स्लिप स्टिच ली है उसी चेन में से आपने इसको बैक साइड पे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो नॉट ले लीजिए, और अगर ना चाहें तो ना भी लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यह जब हम ग्लू से इसको अटैच करेंगे तो ये अंदर कवर हो ही जानी है वैसे भी। यहाँ पर ले लें तो बेहतर है, आपके स्टिचेस नहीं खुलेंगे। और नॉट लेने के बाद आपने एक्स्ट्रा जो आपकी यार्न होगी उसको आप कट कर दीजिए। ये देखें, इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और ये हमारी बनके रेडी हो चुकी है। आपने ये जितने भी मैं आपको पैटर्न सिखा रही हूँ, आपने सब 2-2 जो है चीज़ें बना के रखनी है, ताकि जब आप इसको क्लिप, ज़ाहिर सी बात है आप 2 बनाएंगे तो उसके लिए आपको 2-2 चीज़ें बना के रख लेनी है अपने क्लिप के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर अब हम चेन्स लेंगे। टोटल हमने 5 चेन्स यहाँ पर लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद आपने फ़र्स्ट चेन स्किप करनी है और सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच लेनी है इस तरह से। नेक्स्ट चेन में भी आपने स्लिप स्टिच लेना है, और अब यहाँ पर आपने 2 चेन्स लेनी है। ये देखिए 1 और 2, और फिर फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच लेना है। एंड देन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो हमारी चेन है जिसमें हमने स्लिप स्टिच ली थी, उसके आपने बीच से इस तरह से, उसके आपने चेन के बीच से आपने इसमें स्टिच में स्लिप स्टिच लेना है। वो इसलिए कि जब आप इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे तो इसमें कोई होल नहीं होगा। और अब जो आपकी लास्ट की चेन बची हैं उनमें आपने स्लिप स्टिच लेना है। लास्ट के आपने 2 चेन्स हैं, इसमें आपने स्लिप स्टिच लेना है, और लास्ट की जो आपकी 2 चेन में आप स्लिप स्टिच ले लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी यार्न होगी ना, इसको हमने साथ में इस तरह से चेन में से दोनों यार्नों को निकाल लेना है, और फिर हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेंगे, और फिर हम इनको टाइट करेंगे। टाइट किस तरह से करेंगे, ये देखिए, ये वाली यार्न पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से टाइट करेंगे। दोनों यार्नों को मीन्स कि आपने अच्छे से टाइट करना है। उसके बाद आपने कट नहीं करना है, इनको आपने ऐसे ही रहने देना है, और ऐसे ही आपने एक और पीस रेडी कर लेना है इसका। और ये मैं पूरा रेडी कर चुकी हूँ। सो इसके मैंने ये फूड्स भी रेडी कर लिए थे, और मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से अटैच करना है इसको। अगर आप ये राइट साइड वाले पे कर रहे हैं तो हेड आपने दोनों का डिफरेंस रखना है कि कौन सा साइड आप कहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है, ठीक है। इसको हमने नीचे के साइड पे रखना है, और फिर हमने यहाँ पर इनको इस तरह से सेट करना है। जो हमारी लास्ट वाली आउटलाइन होगी ना, उसको हमने छोड़ना है, बाकी आपने इसको इस तरह से रखते हुए सेट करना है। ये देखें, जब आप इसको रखेंगे ना तो आपको ख़ुद को अंदाज़ा हो जाएगा। आपने सेकंड जो आपकी 2 रॉस होंगी उसके बाद वाली रॉस में से आपने इसको इस तरह से बैक साइड पे निकाल लेना है, और इसको भी आपने ऐसे ही 2 रॉस के बाद जो हमारी सेंटर होगा उसका, उसमें से आपने इसको इस तरह से बैक साइड पे कुरेशियों की हेल्प से निकालना है। तो जब आप इसको बैक साइड पे निकाल लेंगे तो ईज़ी रहेगा आपका इसको ग्लू से अटैच करना। ठीक हो गया। इसको आपने सेट करना है, और सेट करने के बाद ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपने, और बैक साइड पे आपने इसकी नॉट्स ले लेनी है। ये देखें, यहाँ पे आप इसको ग्लू की हेल्प से अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे ये हमारा इधर अटैच होगा,
और फिर हमारा हेड भी इसमें अटैच होगा। ये आप मेरे पास जो है लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने ग्लू गन यूज़ नहीं की, मैं स्टिक की हेल्प से कर रही हूँ। और अगर हम ग्लू गन से लगाते हैं तो वो ज़्यादा ग्लू लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत मैसी सा भी हो जाता है। तो मैं ग्लू गन से नहीं लगा रही हूँ, मैं ग्लू स्टिक से हल्की हल्की सी ग्लू लेके इसको इस तरह से अटैच करूँगी कि ये मैसी सा भी ना हो। ठीक हो गया। इसकी फिनिशिंग के लिए भी हमें बेहतर है कि आप ग्लू गन स्किप ही कर दें। और इसका जो राउंड वाला पार्ट है उसे थोड़ा सा आपने इसको नीचे रख के इसको आपने अटैच कर देना है। थोड़ी सी देर रोकिएगा आप, क्योंकि पकड़ के रखिएगा ताकि ग्लू अच्छे से हार्ड हो जाए। और इसको भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। बैक साइड पे आप इसके नॉट ले लें, बेहतर है ये जो आपकी एक्स्ट्रा यान है उसको आप नॉट से ले लें। और अब मैं इसको ऑफ कैमरा मैंने अटैच कर लिया है, जैसे मैंने स्टिक के ऊपर लगा के दिखाया आपको, वैसे ही मैंने इनको भी अटैच कर लिया था। और अब यहाँ पर इसकी जो मैंने कहा आपको बैक साइड पे आपने नॉट ले लेनी है यान की, वो मैं अब ले रही हूँ। और अब आपने इसको एक्स्ट्रा यान को अपनी कट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी अब इसकी बढ़ा दी है, वो इसलिए बढ़ाई है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाए, कोई पार्ट स्किप भी ना हो और वीडियो भी जल्दी से हमारी जो है कंप्लीट हो जाए और जल्दी से हम ये बना भी लें। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अब ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस आपने जो है अपने हिसाब से इसकी आइस वगैरह अटैच कर लेनी है। और इसकी फिनिश लुक आपने किस तरह से देनी है बैक साइड पे, वो भी मैं पूरा आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। जो आपने ये ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक लगाया है उसके थोड़े से ऊपर रखते हुए आपने इसकी आइस को अटैच करना है। सही, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2 टाइम्स मैंने इसके अंदर से थ्रेड्स निकाला है। और फिर हम इसके अंदर से थ्रेड निकालने के बाद बैक साइड पे पहले एक नॉट लेंगे, देन नेक्स्ट वाली हम बीड इसके अंदर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको टाइट किया। आप पहले बैक साइड पे आप नॉट लीजिए और नॉट लेने के बाद फिर आपने सेकंड वाली जब आप अटैच करेंगे तो पहले आपने इसको नॉट से अच्छे से टाइटली कवर भी कर लेना है। देन आपने अपनी नेक्स्ट वाले पे जाना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली नेक्स्ट वाले पे चले जाएं, आपने यहाँ नॉट ली ही ना हो और आप नेक्स्ट वाले पे चले जाएं। तो पहले यहाँ आप इसको कवर करें, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट वाले जो है बीड्स पे जाएं। ये देखें इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया। अब मैं इसको जो है ऑफ कैमरा लगा लेती हूँ नेक्स्ट वाले बीड को, और इसको लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड रखते हुए कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको अब ग्लू से भी इसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें मैंने इसके जो है क्लिप के हिसाब से, शेप के हिसाब से कट कर लिया और इसको फोल्ड करके साइड से थोड़ा सा कट कर लिया है। और क्लिप देखें आप किस तरह से मैं रख रही हूँ। ये ऊपर वाला साइड मैंने अंदर की साइड रखा है और ये वाला साइड मैंने बाहर की साइड रखा है। आप वीडियो में देखें, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगेन रिपीट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और अब हमने पहले क्लिप पे ग्लू लगाना है, उसके बाद हमने इसको इसके ऊपर अटैच करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिप के लिए इस पे स्टिक पे ग्लू ले ली है और स्टिक पे मैंने आपको बताया कि हमारा मैसी ना हो और अच्छे से अटैच भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको इस हाफ़ जो है क्लिप पे लगाया है और हाफ़ क्लिप पे मैं लगाने के बाद इसको अटैच करूँगी, बाकी का हाफ़ फिर मैं बाद में अटैच करूँगी। पहले हम इसको सेट कर लेंगे हाफ़ पे ही। और ये देखें इस तरह से मैंने इसको क्लिप को बंद करके इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये ग्लू हमारी हार्ड हो जाए। और अब जो हमारा बाकी का ग्लू रह गया है वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये बाकी का हमारा ये ग्लू वाला पार्ट रह गया ना क्लिप का, तो वो भी हम ग्लू लगा के अच्छे से इसको हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए मैं वीडियो की थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देती हूँ ताकि जल्दी से ही हमारा पार्ट कंप्लीट हो। ये देखें यहाँ पे मैंने ग्लू लगाई और ग्लू लगाने के बाद अगेन मैंने इसके क्लिप के ऊपर लगाया है और क्लिप के ऊपर लगाने के बाद लाइटर किया है ताकि ये अच्छे से गरम ग्लू आपके क्लिप के ऊपर लगे और ये अच्छे से अटैच भी हो जाए। अब ये हमारा हो गया अटैच। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नॉट ले लेनी है वाइट थ्रेड में, क्योंकि फैब्रिक जो है फेल्ट फैब्रिक जो है हमारा वाइट कलर का है, तो उसके लिए फिनिशिंग आप बेहतर ये है कि कलर वाली ही, जिस कलर की फैब्रिक है उसी कलर का आपने थ्रेड लेना है। तो मैंने वाइट थ्रेड ले लिया और अब मैं इसको क्लिप के साथ अटैच करती जा रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट अगर फिनिश वाला लुक चाहिए तो फिर मैं वही बोलूँगी कि आपने पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम करना है ताकि आपको अच्छे से और नीट और फिनिश वाला लुक भी आए और काम करने में मज़ा भी आए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है अपने पूरे क्लिप को। तो मैंने कहा ना कि मैंने स्पीड इसीलिए बढ़ाई है ताकि आपको पार्ट भी समझ में आ जाए वीडियो का कि क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे, कौन कौन से स्टिचेस हमने लेने हैं, सब अच्छे से आपको समझ में आ जाए और हमें
टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो। तो अब आपने यहाँ पे लास्ट तक इसको पूरा इसी तरह से स्टिच करना है और किस तरह से हमने इसके थ्रेड को अंदर निकालते हुए किस तरह से कट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हुएगा। ये देखें, यहाँ लास्ट तक हम जब आ जाएंगे फिर हमने एक नॉट लेनी है। यहाँ पर अब हम लास्ट में आ चुके हैं। अब हमने इस तरह से एक नॉट लेनी है। नॉट लेने के बाद आपने ये जो फैब्रिक है उसके अंदर से आपने इसको निकालते हुए, ये देखें, इस तरह से निकालते हुए कट कर लेना है। थोड़ा ऊपर करके निकालिएगा ताकि आपका थ्रेड अंदर कवर रहे। ये देखें, ये हमारा बन चुका है क्यूटी सा क्लिप। और अब हम दोनों क्लिप देख लेते हैं। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। आप इस पर ब्लश वगैरह लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें ना लगाएं। कैसा लगा कमेंट में लास्ट में बताइएगा। फिर मिलेंगे, बाय।